बनारस सुबह बनारस भैया बना हुआ रस बाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिलहाल टाइम हो रहा है कुछ 6:36 और मैं सुबह आज थोड़ा जल्दी उठ गया था। उसका रीज़न ये है कि आज मैं जा रहा हूँ बाबा काशीनाथ के दर्शन करने के लिए। महादेव की नगरी है ये, तो आपको पता ही है कि जो 12 में से जो मेन जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पे वाराणसी में है। तो बस यही रीज़न है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठ के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल चुका हूँ। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये अभी रिसेंटली बना है, तो काफ़ी सुना है कि अच्छा हो चुका है। पहले यहाँ पे दर्शन करने में टाइम लगता था, लेकिन अब पता नहीं कितना लगता है, वो तो एक बार जाके ही मुझे पता चलेगा। तो दोस्तों वाराणसी जो फेमस है वो है अपने कहानी और किस्सों के लिए। यहाँ की हर गली और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, और उन्हीं किस्सों में एक कहानी ये भी है कि बनारस जो है वो महादेव के त्रिशूल पे बसा हुआ है। कहते हैं कि महादेव को काशी से इतना प्रेम है कि उन्होंने भगवान विष्णु से खुद इस काशी को मांगा था अपने रहने के लिए। और यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि शिव जी ने विष्णु भगवान से ये इसलिए मांगा क्योंकि पार्वती जी को धरती पे स्वर्ग चाहिए था। और शायद यही रीजन है कि बनारस के इस शहर को महादेव की नगरी कहा जाता है, और यहाँ के घाटों को सुकून और बनारस की मोहब्बत कहा जाता है। और कहानी की बात करूँ तो मैं भी निकल चुका था बनारसी बन के, बनारसी लोगों के साथ घुल मिल के। तो कल हम गए थे टमाटर चाट खाने के लिए। और क्या फेमस है यहाँ पे? यहाँ का लस्सी हो गया, मलइयो हो गया, बनारस का बनारसी पान। बनारसी वो पान? भी पान हर जगह नहीं, अच्छा, केसों का पान। किसका? केसों का पान। चाय पीना है तो पप्पू की चाय। यहाँ भैया के साथ सुबह सुबह बतियाते हुए मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, और वो था कि बनारस में सब लोग ऐसा ये मसाला क्यों खाते, गुटखा क्यों खाते? बनारस का ये एक फैशन है क्यों? कि पान बनारस वाला। तो आप अभी पान खा रहे हैं या हम गुटखा पान खा रहे पान खा रहे हैं। हैं? सब लोग पान खाते हैं, पूरा दिन पान खाते हैं लोग। जिसे देखो तो इसे पानी खाते हैं। हाँ, ये बनारस का फैशन है। और यही फैशन की बात करते करते भैया मुझे छोड़ गए गडोलिया चौक, जहाँ से मंदिर हार्डली 500-600 मीटर के आसपास था। सुबह सुबह ना थोड़ी ठंड सी है। फिलहाल मैं गडोलिया चौक पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मंदिर बहुत नज़दीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मंदिर में आप कैमरा वगैरह या फ़ोन वगैरह लेके नहीं जा सकते, तो फ़ोन वगैरह मुझे बाहर कहीं रखना पड़ेगा एंड देन दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। और आज मंडे भी है तो टाइम लगेगा। अब गडोलिया से थोड़ी दूर चलते ही आ जाता है मंदिर का प्रीमाइसेस, जो सुबह सुबह देखते ही बहुत अच्छा लग रहा था। पे कृष्णा लोकल में मैं रख रहा हूँ। मंदिर मेरे पीछे ही है यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे क्या फ़ोन वगैरह लेना तो अलाउड नहीं है, तो ये कैमरा और फ़ोन वगैरह सब मैं अंदर ही रख रहा हूँ। 2 hours later. दर्शन वगैरह मेरे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे के आसपास अंदर जाते जाते लगे। वहाँ पे ना सिर्फ आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए शिवलिंग दिखाई जाती है, और वो शिवलिंग भी ना नीचे है, तो आपको तुरंत नीचे देखना पड़ेगा। आप ऊपर देखोगे तब तक तो आपको लाइन बढ़ा देगी। एनीवेज फिलहाल दर्शन वगैरह हो चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने के लिए। तो अपने गमछे को सेट करके और महादेव को प्रणाम करके मैं निकल गया था ठटेरी बाजार आज का नाश्ता करने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ ठटेरी बाजार। और जैसे ही मेरा कहना हुआ ठटेरी बाजार के बारे में, सड़क पे खड़े एक भैया मुझे बाजू से बुलाते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ही बुलाया होगा उन्होंने, क्या मकसद होगा उनका। और इतने में तो भैया खुद ही आगे से मुझसे कहते हैं कि हलवाई है, बहुत बढ़िया कचौड़ी। और फिर पता चला कि ये तो हमें खाने की लोकेशन बता रहे थे। और भैया यही है बनारस, बिन मांगे बिन पूछे आपको सामने से चीजें बताई जाती है। अब विश्वनाथ हलवाई तो हमें खोजने पर भी नहीं मिले, लेकिन हमें मिल गए ये दूसरे हलवाई जो गरम खोलते हुए तेल में कचौरियों को तल रहे थे। बाजू में खड़े उनके साथी एक प्लास्टिक की पुड़िया में सब्जी को डालते हैं, और हलवाई साहब गरम गरम कचौड़ियाँ साथी को देकर एक प्लेट बनवा देते हैं। और जैसे इस खुशबूदार जायके का पहला निवाला अपने मुंह में मैं लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि नाश्ते के लिए ये खस्ता कचौरी से बेहतर कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे ऑर्डर की है पूरी और सब्जी, साथ में चलेगी। तो गाइस अभी कचौरी सब्जी खा के मेरा हो चुका है। अब लास्ट चीज़ है, क्योंकि पेट बहुत भरना है, तो मैं सोच रहा हूँ मलइयो खा लेता हूँ। अब मलइयो के बारे में आपको वॉइस ओवर देता हूँ। अब जब मैं इस शहर में आया था तो हर कोई एक ही बात कर रहा था
कि मलइयो जरूर खाना, मलइयो जरूर खाना। और यही कारण था कि मैं बनारस की गलियों में निकल चुका था मलइयो की तलाश में। थोड़ा चलते ही मुझे एक दुकान दिखी जहाँ पे मलइयो बाहर सजा के रखा हुआ था। मेरे हाथ के इशारे को देख भैया एक मिट्टी के कुल्हड़ को कपड़े से साफ करने लग जाते हैं और दूसरी कटोरी से इस कुल्हड़ में मलइयो को भरने लग जाते हैं। दूध और केसर से बना ये मलइयो जब पूरा कुल्हड़ में भर जाता है तो लास्ट में भैया बाजू में रखे मलाई की गार्निशिंग ऊपर से कर देते हैं। और जब लकड़ी की बनी इस चम्मच से मलइयो का पहला निवाला अपने मुंह में लेता हूँ तो मानो ऐसा लगता है कि मुंह में केसर और दूध से बने इस जायके के पूरे फ्लेवर घुल से गए। झाग जैसा है, झाग फोम होता है ना, मुंह में जाके घुल जा रहा है, पता ही नहीं चलता। अब मलइयो खाने के बाद मैं सोचता हूँ कि घाट के किनारे बैठा जाए और वहाँ जाने के लिए मैं जो रास्ता अपनाता हूँ वो होता है बनारस की ये छोटी छोटी गलियाँ। अब बनारस की खास बात यह है कि यहाँ की छोटी छोटी गलियों में जगह जगह शिव जी की पेंटिंग कर रखी है और यहाँ की ये पेंटिंग आपको हमेशा याद दिलाएगी कि बनारस में कल्चर और आर्ट का प्रचलन आज भी जिंदा है। अब इन गलियों में चलते चलते मैं फाइनली पहुंच चुका था घाट के किनारे और यहाँ आके माँ गंगा में बोट्स को चलते हुए देखना अपने आप में एक अलग ही सुख है। घाट पे घूमते घूमते मुझे दिखा मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में मैंने यहाँ के लोगों से बहुत ही ज्यादा सुना है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से अगर जिस भी इंसान की मृत्यु काशी में होती है तो उसे काशी लाभ प्राप्त होता है और इस शहर में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके बारे में आने वाले व्लॉग में हम जरूर बात करेंगे। घाट पे वॉक करते करते मणिकर्णिका घाट पे अभी मैं जो खड़ा हूँ वो है ललिता घाट और मेरे पीछे आप वहाँ जो देख रहे हैं वहाँ पे पीछे वो है मणिकर्णिका घाट। तो थोड़ी देर शांति से यहाँ पे बैठूंगा। मैं शाम को एनीवेज वापस आने वाला हूँ तो वो तो घूमेगी ही घूमेगी। अभी थोड़ी देर मैं यहाँ बैठूंगा तो खाना वाना खा के मैं घर पे जाऊँगा और फिर उसके बाद शाम को आता हूँ।